गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। आज इस चैप्टर की हम सॉल्व करेंगे 12.2 एक्सरसाइज, जिसका क्वेश्चन नंबर 9 इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास गिवन है, अ डाइट इज़ टू कंटेन एटलीस्ट 100 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। मतलब विटामिन ए में कंटेन है 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए और 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। टू फूड्स F1 और F2 आर अवेलेबल। मतलब दो तरीके के फूड है, F1 और F2। फूड F1 कॉस्ट ₹4 पर यूनिट फूड। मतलब F1 की प्राइस कितनी है, 4 पर यूनिट फूड, एंड F2 कॉस्ट इज 6 पर यूनिट। 1 यूनिट ऑफ food F1 contain 3 unit of vitamin A and 4 unit of minerals, and 1 unit of food F2 contains 6 unit of vitamin A and 3 unit of minerals. Formulate this as linear programming problem. Find the maximum cost. Find the minimum cost for diet that consists of mixture of these two foods and also meets the minerals nutritional requirements. Solution: let the diet contain x unit of food F1 एंड y यूनिट ऑफ फूड F2। मतलब F1 वाले फूड को हम सपोज कर लेंगे x और F2 वाले फूड को हमने सपोज करा y। हेंस x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। द गिवन इंफॉर्मेशन कैन बी कंप्लीट इन अ टेबल इज गिवन बिलो। सपोज हमने ये बना दिया फूड F1 फूड F2, इट मीन्स x एंड y। नाउ क्लियर। एंड द विटामिन ए, मिनरल्स और कोस्ट, राइट। तो यहाँ पे कितना दिया है, 3, 4, और प्राइस कितनी दी है F1 के लिए, पर 4 पर यूनिट कोस्ट, एंड F2 के लिए प्राइस कितनी दी है, 6, राइट। यहाँ पे कितना दे के रखा है टोटल, 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए और 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। तो सेम एज इट इज़ 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए और 100 यूनिट दी है मिनरल्स की, राइट। द कॉस्ट ऑफ फूड F1 इज़ ₹4 यूनिट एंड F2 के लिए प्राइस दी है 6 पर यूनिट। हेंस द कंस्टेंट आर 3x प्लस 6y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 80। क्लियर। अब 4x प्लस 3y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 100, x एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द चाइल्ड। टोटल कॉस्ट मतलब z इक्वल्स टू 4x प्लस 6y। क्लियर। अब देखो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, द गिवन प्रॉब्लम कैन बी रिटन, मिनिमाइज फाइंड करना है, z इक्वल्स टू 4x प्लस 6y। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट 3x प्लस 6y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 80, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 4x प्लस 3y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 100। इक्वेशन नंबर थर्ड, x एंड y greater than or equals to 0. The feasible reason determined by the constraint is given below. सपोज अगर हमें डायग्राम बनाना है, मतलब ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले हम बेसिक x एंड y एक्सिस लेंगे, जिसमें हर एक 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस हमने कितना ले लिया, 5, 5। क्लियर, 5, 5 ले लिया। अब हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, 2, बेसिक दिस एंड दिस। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमें मिनिमम कितने सॉल्यूशन चाहिए, 2। सबसे पहले हम x इक्वल्स टू 0 ले लेते। जैसे ही 0 लिया तो 6y इक्वल्स टू कितना हो गया, 80। 6 1 जा 6, 2 कैरी, 6 2 जा 6 3 जा 18, अगेन 2, मतलब 13.3 समथिंग हमारे पास आ रहा है डाटा, राइट। इसके बाद अगर हम x की प्लेस पे 12 ले लेते हैं, सपोज 12 कितना आ गया, x की प्लेस पे अगर हमने 12 ले लिया तो 36, तो 80 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 80 माइनस 36 44, और डिवाइडेड बाय 6 करेंगे
तो 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास 0,13 है और फिर 12,7 पॉइंट समथिंग है। तो देखिए सबसे पहले 0,13, तो सब देखो 10 और 15 के बीच में है, 80.6 आ रहा था, तो ये लिख दिया 80.6 को, जो कि 12 पॉइंट समथिंग है, 13 है, यहाँ हमने टिक कर दिया। एक सॉल्यूशन ये हो गया। दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास 12,7 पॉइंट समथिंग है। तो देखिए ये 12 यहाँ का ही है, 7 पॉइंट समथिंग मतलब 5 के ऊपर सपोज हमारे पास यहाँ आ जाएगा। इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाते हुए हमने क्या करा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। जैसे ही हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी तो यहाँ पे हमने वो इक्वेशन छोटी राइटिंग में लिख दी, 3x + 6y = 80। मतलब हमारे पास क्या आ गई, ये इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन से एज ए स्ट्रेट लाइन मिल गई, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है, 4x + 3y > 100। इसके लिए भी हमें मिनिमम कितने सॉल्यूशन चाहिए, 2 सॉल्यूशन चाहिए। सबसे पहले x की प्लेस पे हमने क्या ले लिया, 0 लिया, तो 3y = कितना हो जाएगा, 100 हो गया। तो इसका कितना आ जाएगा, 33.3 समथिंग आ जाएगा, राइट। फिर हम x की प्लेस पे कितना ले लेते हैं, 25 सपोज, तो कितना हो गया, 25 × 400, तो y कितना मिल गया, 0। मतलब इस इक्वेशन के हमारे पास मिनिमम कितने सॉल्यूशन हो गए, 2। फर्स्ट सॉल्यूशन इज़ 0,33.3 एंड द सेकेंड सॉल्यूशन इज़ 25,0, राइट। तो 0,33.3 ये रहा 100/3 और सेकेंड सॉल्यूशन है 25,0। ये इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, राइट। अब हमें शेडेड पार्ट देखना है। 2 स्ट्रेट लाइन हो गई, दोनों का क्या है, > = 0, मतलब शेडेड पार्ट दोनों का कहाँ जाएगा, राइट साइड जाएगा, राइट। तो देखो ये इक्वेशन है, राइट, इसका शेडेड पार्ट ये गया, राइट, और इस इक्वेशन का शेडेड पार्ट ये गया। कॉमन एरिया फाइनली हमारे पास क्या हो गया, मतलब C पॉइंट कॉमन हो जाएगा यहाँ से, ये वाला B पॉइंट कॉमन हो जाएगा और A पॉइंट कॉमन आ जाएगा, राइट। तो हम लिखेंगे वी कैन सी दैट द फ्यूजिबल रीजन इज़ अनबाउंडेड। अनबाउंडेड क्या क्यों है, क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं हो रहा है, ये ओपन बाउंडेड है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड। A पॉइंट इज़ 80, A पॉइंट इज़ 80/3, 0। मतलब हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा 80/3, 0। B पॉइंट इज़ 24, 4/3 एंड द C पॉइंट इज़ 0, 100/3 आर द कॉर्नर पॉइंट्स, राइट। अब हम ये सारी वैल्यूज़ कहाँ पुटअप कर देंगे, Z में। द वैल्यू ऑफ Z एट दिस कॉर्नर पॉइंट्स आर गिवन बिलो। कॉर्नर पॉइंट Z = 4x + 6y. Point A is 80/3, 0. Putting the value of this in equation number this. The value of x is 80/3. 4 × 80/3, y की प्लेस पे 0 रखा, 0 हो गया, कितना आ गया, 3 मतलब 120, मतलब 320/3, 3 × 1 = 3, 0, 3 × 6 = 18, फिर 2, तो 106.67, क्लियर, ये आंसर हो गया। नाउ द सेकेंड पॉइंट जब हम इसमें पुटअप करेंगे 24, 4/3, तब हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 104 हो जाएगा। अब जब 0, 100/3 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो एक 0 हो गया, 6 × 100/3, तो ये हो जाएगा 3 2 जा और 2 × 100 इट मीन्स 200। अब इन तीनों में हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, क्यों, क्योंकि हमें मिनिमम फाइंड करना है, तो 104 सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू के लिए पॉइंट क्या मिल गया, B पॉइंट 24, 4/3 पे मिनिमम वैल्यू है 104। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, हैंस द फिजिबल रीजन इज़ अनबाउंडेड, सो 104 मे और नॉट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z। फॉर दिस purpose we draw a graph of inequality 4x + 6y < 104 and the 2x + 3y < 52 and check whether the resulting half plane has point in common with the feasible region or not. Here it can be seen that the feasible region has no common point with
2x plus 3y less than 52. Hence the minimum cost of the mixture will be ₹104. ये फाइनल आंसर है हमारे लिए कि मिनिमम प्राइस हमारे पास कितनी है 104 और कौन से पॉइंट पे है 24,4/3. थैंक यू.